नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार बीते 4 दिनों से आज दोपहर तक यानी शाम 5 बजे तक जिस प्रकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ड्रोन हमले दोनों तरफ से बेशुमार बरसाए जा रहे थे और इसमें जान माल की हानि भी हुई और सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा जम्मू का पुंछ क्षेत्र और जम्मू का पूरा जो टेरिटरी है उसमें जान माल की काफ़ी हानि हुई। और सेम उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी रावलपिंडी है या भावलपुर है, भावलनगर है, लाहौर है, गुजरांवाला है, सरगोदा है, मुजफ्फराबाद है। तो यहाँ भी जिस प्रकार भारतीय सेना ने मिसाइलें दागी, ड्रोन दागे, उससे वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ। उनके जो एयरबेस हैं 7-8 उन पे भी भारतीय सेना ने काफ़ी उन्हें नुकसान पहुँचाया। और ऐसा लग रहा था कि ये जो चिंगारी लगी है इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, एक भयंकर रूप धारण करेगी ये अग्नि और इसमें लगता है सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु शक्तियां हैं। और अगर जब किसी भी देश को ऐसा लगे कि अब वो पिछड़ रहा है और उसका अस्तित्व मिटने के कगार पर है, तो वो अपने उस हथियार का उपयोग तो करेगा ही। और ये सच्चाई है। और फिर हिंदुस्तान की जिस मुल्क से, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जिस प्रकार दुश्मनी है, शत्रुता है 1947 से लगातार आज तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। और पाकिस्तान एक ऐसा सिरफिरा देश है, वहाँ कोई स्थिरता नहीं है, वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, वहाँ फौजी राज है और वहाँ तख्ता पलट की वारदातें पहले भी होती रही हैं। और इस बार भी जो वहाँ की सेना के जनरल हैं आसिम मुनीर, उस पर भी इसी प्रकार के आरोप लगाए जा रहे थे कि वो तख्ता पलट की जो साजिश हो रही है वो प्रधानमंत्री को हटाएंगे और खुद जो है वो सत्ता पर काबिज होंगे। इस प्रकार के अनुमान लगाए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, युद्ध कोई अच्छी बात नहीं होती है, इसमें दोनों तरफ से नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है। और इसमें हार जीत तो इसलिए नहीं मानी जा सकती क्योंकि अगर कोई मुल्क जीत भी जाता है तो भी अगर वहां कोई खुशियां मना रहा है तो किसी के घर मातम छाया होता है, कोई मातम मना रहा होता है तो कोई खुशियां मना रहा होता है। इसलिए ये कोई खुशी की बात नहीं होती, इसमें दोनों ही तरफ से जो है इंसानियत जो है वो खतरे में आ जाती है, क्योंकि एटॉमिक पावर है दोनों देश। तो आज जैसा कि अभी 3:35 पर जो सीज फायर हो चुका था और जो पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के जो अधिकारी थे उन्होंने भारतीय डीजीएमओ से बात की और ये बात 3:35 पर हुई। और जैसा कि अब आपको पता चल ही चुका है कि सीज फायर यानी युद्ध विराम हो चुका है। अब इसके पीछे कुछ ऐसे लोग भी हैं, वो ये भी बात करेंगे कि जो है भारतीय जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री भारत के, उन्होंने ऐसा ये क्या कर दिया, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, सीज फायर क्यों हो गया, जबकि पाकिस्तान ने बार बार हिंदुस्तान को ऐसे जख्म दिए, आतंकवादी घटनाएं यहाँ घटी हैं। और अभी जो ताज़ा तरीन घटना घटी थी 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर, वहाँ भी जो 26 पर्यटक थे मारे गए थे। तो बदला लेने की भावना से ये युद्ध छिड़ा और अचानक चौथे दिन आज समाप्त भी हो गया। और ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे कौन था, किसने ये समझौता करवाया या सीज फायर करवाने के पीछे रोल किसका रहा है, अहम रोल, इम्पोर्टेंट रोल जो किसका रहा। तो जैसा कि आपको ये भी मालूम होगा कि आज सुबह से बल्कि यूं कहें कल से ही जो है पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो ये बार बार अमेरिका, ईरान और चाइना और कई देशों से ये गुहार लगा रहे थे कि कोई तो बीच में आए और दोनों देशों के बीच कोई ऐसी सुलह करवाए जिससे ये जो युद्ध विराम हो सके। और उन्होंने खुद
बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने मंत्रिमंडल के साथ भी उन्होंने बात की, और एनसीए की भी आज सुबह सुबह उन्होंने आपात बैठक बुलाई। उसमें भी उन्होंने यही कहा कि अगर हिंदुस्तान जो वो युद्ध विराम कर दे, वो उधर से जो ड्रोन हमले जो है वो बंद कर दे, तो हम भी विराम लगा देंगे, हम भी उन पर इस प्रकार की कोई जो है अटैक नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, ड्रोन नहीं भेजेंगे, मिसाइलें नहीं दागेंगे। इस प्रकार की वो कल से लगातार इस प्रकार की बातें कर रहे थे। और लेकिन अब जिस प्रकार कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसा अचानक आज क्या हो गया कि जो हिंदुस्तान वो अचानक झुक गया और उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों इसमें हार जीत, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर कोई जीत भी जाता है तो कुछ लोग खुशियां मना रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे हजारों घरों के अंदर मातम छाया होता है, वो मातम मना रहे होते हैं। तो युद्ध से के परिणाम जो है उन पर हमें गौर फरमाना चाहिए कि युद्ध जो होता है उसके बाद परिणाम क्या निकलते हैं। तो ये हमेशा परिणाम तो नकारात्मक ही निकलते हैं। उसमें आम जनता पिसती है, आम जनता मरती है, आम जनता का नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है, बहुत से बहनों के माताओं के सुहाग उजड़ जाते हैं, और नुकसान होता है, आर्थिक दृष्टि से भी होता है नुकसान। और विदेशों से जिस प्रकार व्यापारिक संबंध है या विदेश नीति, उस पर भी यानी चौं तरफा बहुत सारे ऐसे जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं हमें नुकसान होता है, और आर्थिक दृष्टि से बहुत साल पीछे जो है देश विकास की दृष्टि से पिछड़ जाता है। और इसलिए युद्ध कोई अच्छी बात नहीं होती। लेकिन अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये सोचे कि हिंदुस्तान ने ऐसा करके हिंदुस्तान की जो है इंसल्ट हो गई है या बेइज्जती हो गई है, तो ऐसा नहीं है। ये तो सबको मालूम है, ये जग जाहिर बात है कि कल से ही पाकिस्तान बार बार इसी प्रकार की गुहार लगा रहा था, और इसलिए हमारा पलड़ा फिर भी भारी रहा है हिंदुस्तान का। और इसमें आज सीज फायर हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। और हम भी यही चाहते हैं, परमात्मा से यही दुआएं करते हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार की कोई घटना ना घटे, युद्ध नहीं होना चाहिए। और हम भी यही चाहते हैं कि परमात्मा पाकिस्तान की जो भी लीडरशिप है उनको सद्बुद्धि दे, और वो अपने विकास की गति को आगे बढ़ाए। और वो कहीं ना कहीं जो ईर्ष्या की उसकी प्रवृत्ति है हिंदुस्तान, क्योंकि दोनों मुल्क एक ही तारीख को 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए थे, और उसके बाद देखिए हिंदुस्तान दोस्तों कितना विकसित देश है, कितना आगे बढ़ चुका है। और पाकिस्तान जो है वो बर्बाद ही हुआ है, और अब भी उसकी बर्बादी लगातार जारी थी। और ऐसे में उन्होंने जिस प्रकार आतंकवादियों के सहारे हिंदुस्तान को कमजोर करने की साजिश रची थी, और आज से नहीं 35 सालों से यही कुछ चल रहा था। तो हिंदुस्तान ने तो डे वन से ही यही बात कही थी कि हम जो ट्रेनिंग सेंटर हैं टेररिस्ट के, उन पर हमला बोलेंगे, उनको हम नेस्तनाबूद करेंगे। और ऐसा ही 6 और 7 मई की दरमियानी रात को ऐसा ही किया गया, और उन्हीं जो पिन पॉइंट थे वहीं पर अटैक किया गया। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ जो है पाकिस्तान के अंदर फौजी राज ही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र तो नाम मात्र का है। आज भी जैसा कि जो असीम मुनीर है वहाँ के सेना के जनरल हैं, सेना अध्यक्ष है, उससे अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने उन्हीं से बात की थी, और उन्होंने प्रधानमंत्री से बात नहीं की। उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान की जो बागडोर है किसके हाथ में है और युद्ध विराम कैसे हो सकता है। तो उन्होंने सेना जनरल से ही बात करके और ये की, और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात के लिए मनाया गया। अब जो हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है या पॉलिसी है, विदेश नीति के अंदर एक ऐसी मुख्य एक सिद्धांत है कि हम किसी को तीसरी किसी भी पावर को, हमारे जो पाकिस्तान के साथ संबंध है जो बिगड़े हुए हैं, उसमें हम तीसरे देश की मध्यस्थता की हमें जरूरत नहीं है। हम बायलैटरल जो बातचीत करके यानी द्विपक्षीय बात करके दोनों ही देश अपने आप ही बात करेंगे, और किसी भी बात पर हम अगर सहमति होती है तो है सहमति बनाएंगे। लेकिन अब जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने आज लगभग 5:32-35 पर उन्होंने एक ट्वीट करके बताया। उससे पहले तक यानी 5:30 बजे से पहले तक हिंदुस्तान में इस प्रकार की कोई किसी भी न्यूज चैनल पर इस प्रकार की कोई खबर
नहीं चल रही थी कि दोनों के बीच सीज फायर को यानी युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति बन चुकी है। इस प्रकार की कोई भारत सरकार ने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की थी। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, जो CNN अखबार है उसमें, और कई जो माध्यम है सूचना के, वहाँ ये खबर पहले ही वायरल हो चुकी थी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट में ये बात बता दी थी कि दोनों ने जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सहमति बन चुकी है और ये कॉमन सेंस की बात है और बहुत अच्छी बात है। दोनों ने हमारी मध्यस्थता को स्वीकार किया और दोनों में युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। लेकिन भारत सरकार ने अब इनकार किया है कि हम जब तीसरे किसी भी मुल्क की मध्यस्थता चाहते ही नहीं, तो ये अमेरिका जो है इस प्रकार की जो बात कर रहा है वे इसका हम विरोध करते हैं। लेकिन भारत के विरोध करने से अब क्या होगा, क्योंकि ये तो 2-3 दिन बीते, 3-4 दिन से यही बात चल रही थी कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के विदेश मंत्री वो बार बार बात कर रहे थे। इधर जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उनसे बात कर रहे थे और उधर बात कर रहे थे विदेश मंत्री से, और जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के उनसे बात कर रहे थे। तो 3-4 दिन की लगातार मशक्कत के बाद ही आखिर ये फैसला हुआ है, तभी तो हिंदुस्तान ने उनकी बात मानी। अब भले ही कुछ कहे, लेकिन जो भारत अब डिनाई कर रहा है कि हमने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, ये भले ही डिनाई करे, लेकिन ये क्यों कर रहा है इसके पीछे भी एक वजह हो सकती है। क्योंकि अब मोदी जी अपनी साख बचाने के लिए या भाजपा अपनी साख बचाने के लिए ऐसा कह रही है कि, क्योंकि हमारी वर्षों से यानी दशकों से यही विदेश नीति का पहलू यही रहा है कि हमने किसी पाकिस्तान के जो साथ जो भी पहले भी 2-3 जंगें हुई हैं, 1948 में हुई या 1965 में हुई और 71 में हुई और उसके बाद 1999 में, तो तब भी बायलैटरल समझौता हुआ, किसी तीसरे पक्ष को बीच में नहीं लिया गया। तो अब भी भारत की यही विदेश नीति के आधार पर मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमें हमारा जो आपसी सहमति बनी इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है, लेकिन इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने बिल्कुल मध्यस्थता की है और उसके बाद ही कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इस आम जो पाकिस्तान के जो DGM हो उनके साथ इंडिया के DGMO की बात हुई और सीज फायर हुआ। खैर जो भी हुआ ठीक हुआ और हम भी यही चाहते थे, क्योंकि आजकल आधुनिक युग में लाठी डंडों से तलवारों से जंग नहीं होती। आजकल आधुनिक हथियारों के माध्यम से लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। इसमें बिल्कुल छोटे से देश भी पावरफुल हो सकते हैं। बड़े बड़े देशों को जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं या आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़े देश हैं, उनको एक छोटा सा देश भी हरा सकता है। अब स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, हम उनसे हथियार असला एम्यूनिशन मंगाते हैं, फ्रांस है उनसे मंगाते हैं, तो वो तो बिल्कुल हिंदुस्तान के एक प्रांत के बराबर ही उनका क्षेत्रफल है। लेकिन वैज्ञानिक तरक्की उन्होंने जो की है वो बहुत हमसे आगे हैं। इसलिए ये हमें कभी ऐसा तुलना क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं करनी चाहिए। आधुनिक हथियारों और तकनीक के आधार पर ही कोई भी देश ताकतवर और शक्तिशाली हो सकता है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे फेसबुक पेज हरनाम सिंह बड़वाल को फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।